Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Dear students, dear viewers, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव के हवाले से। इस टॉपिक में हम इन्फिनेटिव को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल क्या है, इन्फिनेटिव की डिफिनीशन क्या है, इन्फिनेटिव एज एन सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है। तो एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है कि इन्फिनेटिव। अब इसकी मैंने डिफिनीशन लिखी है कि इन्फिनेटिव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय टू प्लस V1 एंड इट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है कि इन्फिनेटिव जो है वो आपकी बेस्ट फॉर्म है, ऑफन प्रीसीडेड बाय टू प्लस V1। ये अक्सर जहाँ हम टू इस्तेमाल करते हैं, टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये जाके क्या बनता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। एंड इट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है और एज एन ऑब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है। तो एक बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फिनेटिव जो होता है असल में ये आपका नाउन का काम कर रहा होता है, नाउन का काम भी कर रहा होता है, एडजेक्टिव का काम भी कर रहा होता है, एडवर्ब का काम भी कर रहा होता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं इन्फिनेटिव के। तो यहाँ पे मैंने एज ए नाउन इस्तेमाल किया हुआ कि इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट किस तरह, मतलब एज ए नाउन किस तरह इस्तेमाल होता है और एज एन ऑब्जेक्ट एज ए नाउन किस तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखें ना, टू डांस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डांस करना बहुत मुश्किल है। तो डियर व्यूअर्स, अगर इसको देखें कि टू डांस, ये हमारे पास अब वर्ब ना रहा, ये हमारे पास अब क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। हमने टू लगाया उसके बाद डांस। तो यहाँ पे देखें हमारा जो मेन वर्ब है वो इज है। तो मेन वर्ब से पहले हम आमतौर पर सब्जेक्ट लगाते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने टू डांस लगाया जो कि एक वर्ब को मैंने नाम दे दिया। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि आई डांस, मैं डांस करता हूँ, अगर इस डांस को मैं नाम दे दूँ कि टू डांस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, अब उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, जो एक एक्शन था, जो एक्शन होता था, उसको मैंने एक नाम दे दिया। यहाँ पे देखिए टू डांस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सॉरी, यस, टू डांस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डांस करना जो है बहुत मुश्किल है। तो टू डांस जो है हमारे पास इन्फिनेटिव है जो कि एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वो अब से पहले इस्तेमाल हुआ है। टू स्विम इज़ माई हॉबी, स्विम करना मेरी हॉबी है, स्विम करना मेरी हॉबी है। तो अगेन टू स्विम वर्ब से, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ, लिहाजा ये हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया। टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी फॉर मी, टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी फॉर मी, इंग्लिश बोलना जो है मेरे लिए आसान है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोलना। अब उस वर्ब को, उस एक्शन को मैंने एक नाम दे दिया, एक नाम के तौर पर हमने इस्तेमाल किया, तो लिहाजा ये इन्फिनेटिव हो गया। अब इन्फिनेटिव जो है एज एन ऑब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है, याद रखें आमतौर पर जब हमारे पास ये सेंटेंस का फार्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपका इन्फिनेटिव वर्ब से पहले इस्तेमाल हो जाए तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट होगा। और अगर वर्ब के बाद इस्तेमाल हो जाए, मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल हो जाए, तो लिहाजा ये इन्फिनेटिव आपका क्या होगा, एज एन ऑब्जेक्ट होगा। देखिए आई लाइक टू स्विम, तो ये आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, लाइक जो है वर्ब है। तो आई लाइक टू राइट अ लेटर, मैंने स्विम कहा, आई लाइक टू राइट अ लेटर, मुझे ख़त लिखना पसंद है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आई लाइक आवाज़, क्या मतलब है कि मुझे घड़ी पसंद है। तो यहाँ पे आवाज़ एक नाउन है कि मुझे घड़ी पसंद है, तो इस की जगह हम इन्फिनेटिव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक नाउन है, तो इन्फिनेटिव का काम यही होता है कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखें आई लाइक टू राइट अ लेटर, मुझे पसंद है ख़त लिखना, मुझे ख़त लिखना पसंद है। तो यहाँ पे देखिए शी लव्स टू रीड अ नावल, वो नावल, एक नावल पढ़ना पसंद करती हैं या चाहती हैं, तो इस सेंस में ये इस्तेमाल होगा। तो डियर व्यूअर्स, ये टॉपिक था इन्फिनेटिव के हवाले से, कैसे सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है। बस इसको आप समझिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा इन्फिनेटिव के हवाले से, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। मैं बेर इन्फिनेटिव के हवाले से बता दूँगा, कॉन्टीन्यूस इन्फिनेटिव के हवाले से बता दूँगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव के हवाले से बता दूँगा। तो बिल्कुल इसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊं और पढ़ाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।